बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम शहबाज शरीफ और हसन चट्टा के विजन पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। देख लें, इन्होंने जहाज का इंजन ठंडा नहीं होने दिया। इधर से बिलावल उतरते थे, उसी जहाज में जिसमें रेले रेस नहीं होती, स्टिक वो पकड़ाते थे, शहबाज शरीफ सब चले जाते थे। सर आपका विजन है, सर आपका विजन है, आपका विजन है। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल और डीजल 400 रुपए कर दिया और अब नून लीग की तरफ से तासुर दिया जा रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं, मईशत को गिरने से रोकने के लिए हम असल पिक्चर बजट में दिखाएंगे। अभी ठहर जाएं, अभी बाकी है पिक्चर। तज्जियाकारों के मुताबिक गिरती हुई मईशत और सरमायाकार भागने के पीछे फार्म 47 की हुकूमत का विजन है, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में शहबाज शरीफ और मरियम के साथ साथ हसन चट्टा का भी विजन है। जिनका म्यार हसन चट्टा था, जिनका काम चोरी करना था, उन्हें हुकूमत थमा दी गई। अथर काज़मी को सुने। PDM 1 से इन्होंने जहाज का इंजन ठंडा नहीं होने दिया कि सरमायाकारी लानी है। बयानिया क्या बनाया? PDM 1 की हुकूमत देख लें, इन्होंने जहाज का इंजन ठंडा नहीं होने दिया। इधर से बिलावल उतरते थे, उसी जहाज में जिसमें रेले रेस नहीं होती, स्टिक वो पकड़ाते थे, शहबाज शरीफ सब चले जाते थे। टोटल बयानिया ये था, दोस्त ममालिक को नाराज कर दिया, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, अब ये सारे ममालिक हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट तो नहीं आई, अगलू ने पैसा वापस मांग लिया। मुआशी तज्जियाकार फरूख सलीम ने कहा, जंग शुरू हुई तो बांग्लादेश में तेल की कीमत 130 थी, जो आज भी 130 ही है, और हमने कीमत के साथ लेवी भी बढ़ा दी है। एक तरफ पेट्रोल की कीमतें 400 करने का ऐलान, जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज ने मुल्क से भागती सरमायाकारी और गिरती हुई मईशत को सहारा देने के लिए फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। इस पर सायरा बानो ने कहा, जिन वीडियोस का जिक्र मरियम नवाज करती थीं, फिल्म सिटी में पहला प्रीमियर क्या इनका होगा? उसकी हिदायतकारी, उसका प्रोड्यूसर, उसकी सदाकारी ये कैसे करनी है, ये इन लोगों से बेहतर कौन जानता है। तो आया कि वो फिल्म सिटी बनने के बाद उसके पहले प्रीमियर में जिनका जिक्र इनकी चीफ मिनिस्टर नेशनल टीवी पे कर चुकी है कि उनके पास बहुत सारी वीडियोस हैं, क्या वो दिखाएंगे? इनके अपने सुहेल वड़ैच ने कहा, IPPs में बड़ी करप्शन सामने आ रही है। किसी ने अगर 50 लाख या 50 करोड़ का मुनाफा लगाया तो वो 2000 करोड़ का मुनाफा ले गया और हुकूमत इस पर खामोश है। सहाफी मजहर बरलास ने मियां मनशा के बारे में एक पोस्ट शेयर की। लिखा था, मियां मनशा के पावर प्लांट से वापडा 2 साल से बिजली नहीं ले रहा, फिर भी मुआहदे के मुताबिक 60 अरब सालाना देने होंगे। ये थे नवाज शरीफ के वो ज़राए जिससे दुनिया में जायदादें बनाई गईं। और क्या आप सोच सकते हैं कि सुलेमान शहबाज अपने पापा से अरबों रुपए गन्ने का भूसा जलाकर ले रहा है? भूसा सिर्फ कागजों में जलाया जाता है। हुकूमत बिजली ले या ना ले, अरबों रुपए मिलते रहेंगे। अलबत्ता शहबाज शरीफ तनख्वाह नहीं लेगा। हुकूमती विजन पर मजीद तबसरों से पहले स्क्रीन पर नून लीग का असल विजन देखें, जिसकी वजह शोहरत गंदी गालियां देना नहीं बल्कि यूनिक किस्म की गालियां देना है। जाती अमरा की यूनिवर्सिटी से फारुगुल तहसील होने की वजह से लीगी अदब में इस कदर महारत रखता है कि जैसे शायर शायरी लिखते हैं, वैसे ही ये अजीबो गरीब किस्म की गालियां इजाद करता है। यही वजह है कि इसे सिर्फ चंद सेकंड सुनकर ही या इसकी पोस्ट्स पढ़कर बड़े से बड़ा ढीठ किस्म का बंदा भी उल्टियां करने लगता है। इस उबलते हुए टैलेंट की वजह से ही मरियम समेत रऊफ क्लासरा, उमर चीमा जैसे लोग भी इसके फॉलोअर्स हैं, ताकि इसकी पोस्ट पढ़कर, वीडियोस देखकर अपनी आंखें ठंडी और रूह को ताज़ा दम कर सकें। यही नहीं, इसके टैलेंट पर पॉलिश मारने के लिए इससे मुलाकातें भी करते हैं। इसकी अहमियत का अंदाजा इस चीज से लगाएं कि जब भी ये पाकिस्तान तशरीफ लाता है तो इसे प्रोटोकॉल देने के लिए आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां चलती हैं। सुना है कि अगले साल इसकी अदबी खिदमात को सराहते हुए मरियम की तरफ से इसे तमगा हुस्ने अखलाकियात भी दिया जा सकता है। कल इसे सहाफी असार राना पर छोड़ा गया और फिर जो गालियां दी, तौबा 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 तौबा, एक लफ्ज भी बयान नहीं किया जा सकता। इस तरह की जुबान के क्लिप्स हमेशा नून लीग के ही वायरल होते हैं। नई गालियां ये बंदा निकालता है, जबकि पुरानी होने के बाद वही कल्चर नून लीगी रोहिल असगर और कौसर काजमी वगैरह दिखाते हैं। अहमद फरहाद ने लिखा, हसन चट्टा और रजी दादा मुस्लिम लीग नून का चेहरा है। इस कबील के लोगों की सगी औलाद और करीबी रिश्तेदार इनसे अपना ताल्लुक छुपाते हैं, लेकिन ये मरियम नवाज के गुरु भी हैं और लीगी हुकूमत के अनमोल रतन भी। रजी दादा को गालियां बकने के लिए PTV में एडजस्ट किया गया, जबकि हसन चट्टा सरकारी प्रोटोकॉल से लुत्फ अंदोज होता है। सहाफी असद तुर्क का ये जवाब देखें, कहा ये इतना गलीज और गंदा है कि लोग इस पर थूकते नहीं कि थूक न गंदा हो जाए।
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का हीरो है, वो इसे बुलाकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। जब ये पाकिस्तान आता है तो नून लीग इसके लिए इवेंट रखती है। ये खवातीन के बारे में ऐसी गलीज गुफ्तगू करता है कि आपको घिन आती है। आप सोचते हैं कि क्या इसको किसी औरत ने जन्म नहीं दिया। लियाकत मान ने कहा मरियम के अंदर भी एक हसन चट्टा है, तभी पंजाब हुकूमत इसे इतना प्रोटोकॉल देती है। अकरम राई ने लिखा हसन चट्टा और कौसर काजमी एक गलीज सोच का तसलसल है जो बेनजीर भुट्टो की नाजेबा तस्वीर से शुरू होकर बुशरा बीबी के मखसूस अयाम की घटिया बहस तक पहुंची। ये गलीज सोच रियासती प्रोटोकॉल देती है और एक लेडी डॉक्टर को गश्ती माँ की धी कहने वाले को तर्जुमान वजीर आला पंजाब बनाती है। सैयद ज़ीशान अजीज ने कहा कितना अफसोसनाक है कि इस तरह के घटिया किरदारों को नून लीग मुकम्मल प्रोटोकॉल दे रही है। यह काबिल मुजम्मत और काबिल अफसोस है। सहाफी अहमद वड़ैच ने लिखा इस अकाउंट को मरियम समेत नून लीग के बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं। पाकिस्तान आए तो पंजाब पुलिस प्रोटोकॉल देती है। रिजवान गलजई ने मंजे हुए मुनाफिक समझे जाने वाले नून लीगी सहाफी को टैग करते हुए लिखा मोहतरम अंसार अब्बासी साहब आप आए रोज बेहयाई और बद तहजीबी पर लिखते हैं, बोलते हैं। इस वीडियो में नजर आने वाले मुस्लिम लीग के इस रहनुमा की मुसलसल बेहयाई और बद इखलाकी के खिलाफ आपका कलम क्यों कुछ नहीं लिखता। पेट्रोल की कीमतों पर मिली हाशमी ने हमजा शहबाज का पुराना क्लिप शेयर करते हुए लिखा हमजा शहबाज ने बिल्कुल सच कहा कि बेयारो मददगार अवाम पर पेट्रोल बम गिराने वाले झूठे करप्ट और नाअहल आदमी का मुकम्मल एहतसाब करें वरना ये कौम माफ करेगी और ना ही अल्लाह ताला। पूरा हिसाब होना चाहिए वरना ना पाकिस्तानी कौम माफ करेगी। पेट्रोल की कीमतों पर हुजैफा रहमान ने कहा इकॉनमी की सूरत हाल ऐसे नहीं होती कि आप एक बटन दबाएं इकॉनमी ठीक हो जाए। फैसल चौधरी ने जवाब दिया और कितना टाइम चाहिए मुकम्मल करने मुझे अगर आप मुकम्मल करने देंगे तो मैं आपको अपना नुक्ता नजर समझाने में कामयाब हो जाऊंगा क्योंकि दुनिया में जब भी किसी ने तरक्की की है उसमें शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अभी भी नहीं उतरेगी क्योंकि आपकी बात है ही कोई नहीं। इमरान खान को जेल में 1000 दिन मुकम्मल होने पर सहाफी रिजवान गलजई ने लिखा वो जिसके बारे में कहा जाता था 4 दिन भी जेल नहीं काट सकेगा, इसके आज जेल में 1000 दिन मुकम्मल हो गए हैं। हमेशा लोगों के अंदाजे गलत साबित करने वाले इमरान खान ने एक और अंदाजा गलत साबित कर दिया। सद्दीक जान ने कहा इमरान खान ने मजदूरों को हसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, पनागाहें और लंगर खाने दिए। कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल के शोबे का पहिया चलाया ताकि मजदूर को रोजगार मिले। आज सूरत हाल ये है कि हसास प्रोग्राम पंजाब में हेल्थ कार्ड, पनागाहें और लंगर खाने इसलिए बंद कर दिए गए कि वो इमरान खान के मंसूबे थे। कंस्ट्रक्शन तकरीबन रुक चुकी है। टेक्सटाइल सेक्टर में लाखों वर्कर्स बेरोजगार हो चुके हैं। गुर्बत, बेरोजगारी और गैर यकीनी की सूरत हाल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये दिया है मौजूदा निजाम ने पिछले 4 साल में। कहा इमरान खान ने 1000 दिन की जेल ऐसे मजबूत असाब के साथ काटी जैसे ईरान मजबूत असाब के साथ आलमी दहशत गर्दों से लड़ रहा है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा चोरों के मजे लगे हुए हैं, सब मिल बांट कर खा रहे हैं। इमरान खान को जेल से निकालना इनकी सियासी मौत है।